पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? भाई हम पढ़े हैं, सुनो तुम क्या है, संत रामपाल जी के जितने शेष है ये भ्रमित करने फिर रहे हैं। हमारे गुरुवन ने सही कहा था, हमारे गुरुवन ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम्हें पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं, तुम बुद्धि खुल जाए, उन्होंने कही थी कि तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, बुद्धि करते हो तुम लोग, खुल जाए तो तुम हम यहाँ से भाग जाओ। हम ठन गोपाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम खड़े हुए हैं इस समय सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा के अंदर। यहाँ पर दो पक्षी खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और ये जो भाई खड़े हुए ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। इनके बीच में कोई वाद विवाद चल रही थी, तो करते हैं आपके सामने इनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत जिला। सोनीपत जिला। सर आप कहाँ से हो? मैं राजकुमार ग्वालियर से हूँ। हमने इनका नाम पता जाना। सर आप कहाँ से हो? मैं हेमंत दास, जिला निवाड़ी, एमपी से हूँ। सर क्या बात थी जिस बात पर आप लोगों की बातचीत हो रही थी, आप बताइए। भाई साहब, ये हमारे राम को भगवान नहीं मानते हैं, तो अब ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्रूफ मानते हैं भी, कबीर साहब कवि थे तो भगवान नहीं थे वो। सर इनका कहना है कि आप राम को नहीं मानते, कबीर साहब को मानते हैं, क्या कहोगे आप? देखिए सर, मैं बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी सबको भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी जो है अलग अलग कैटेगरी के भगवान है, उनकी कैटेगरी के अनुसार भगवान मानते हैं। आपके राम है, राम को ये नहीं कहते संत रामपाल जी महाराज के भगवान नहीं है। वो भगवान है, 3 लोक तक के स्वामी हैं, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता है, इतने तक के हैं। लेकिन जो पूर्ण भगवान है वो अलग है, जो हमारी गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार परमात्मा की चर्चा है, वो हम आपको शास्त्रों के आधार से बता सकते हैं कि वो पूर्ण भगवान कोई और है। राम भगवान है, मैंने कई बार कहा है, इस बात को नकारते नहीं है कि राम भगवान नहीं है, लेकिन वो 3 लोक तक के भगवान है, 3 लोक के स्वामी है, पूर्ण भगवान नहीं है। सर अब आप क्या कहोगे? भाई देखो, हमारे जो सनातन से देखो जो हमारी चली आ रही है, जो हम सनातन को सनातनी है, हम असली सनातनी है और हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं। और आप जो बताने को जा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सनातन में ये चला आया है कि देखो हम जैसे कि हम अपने राम को मानते हैं तो राम, देखो राम ही हम अपना जपेंगे। और हम आप कहो कि एक नई मुहिम आप लेके आ गए हो कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को अगर भगवान बताते हो तो किस बेस पे बता रहे हो, और कबीर को भी भगवान बता रहे हो तो किस बेस पे बता रहे हो। राम तो हमारे सभी को पता है, पूरी संसार को पता है कि राम तो राम ही है, तो हम तो भाई ये तो हमारी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है। आप सनातनी? बताइए सर। आप सनातनी हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? नहीं, सीना ठोके कहते हैं सनातनी है हम। सनातन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सनातनी जो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हम असली हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू होता है, मुस्लिम थोड़ी है। अब हिंदू आप क्या मुस्लिम हो? देखो, सनातन अलग वर्ड है, हिंदू अलग है। पहले तो हमें ये बताओ, तुमको यही पता नहीं कि सनातन किसे कहते हैं? मैं इस बात का दावा करता हूँ, आपको पता नहीं है कि सनातन क्या होता है, ना आपको ये पता है कि हिंदू किसे कहते हैं। नहीं तो भाई आप इस बात को क्यों कैसे कह सकते हो कि हम हिंदू नहीं है? सुनो लोग, एक मिनट, हम हिंदू कैसे नहीं हो सकते हैं? हम आपसे पूछा है, हमने आपसे, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की, हिंदू होता है, मुसलमान अगर आ जाए तो हिंदू मुसलमान दो वर्ण हो जाते हैं। जो हमारे हिंदू तो हिंदू ही है। सनातन का मतलब जानते हो क्या होता है? सनातन जो हिंदू होता है, सनातन वही होता है। सनातन हिंदू होता है। हाँ। हिंदू ही सनातन होता है। होता है, पक्का बता? बिल्कुल पक्का पता है। आपको हमारे धर्म गुरुओं ने यही चीज बताई है, तो हम आपको भी वही बता रहे हैं। आपके धर्म गुरु अंधे हैं? आप अंधे ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमारे चारों शंकराचार्य हैं, क्या जी अंधे? जी हमारे जो राम को मान रहे हैं, राधे को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, कि ये अंधे हमारे सनातन से चला आया? आप ही सब कुछ हो गए क्या? भाई साहब, पहले हमारी बात सुनोगे? हाँ। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि हो ना अंत हो, जो चीज जिसका कोई आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं, जो शुरुआत से चली आ रही हो। हाँ, तो शुरुआत से ही चली आ रही है, ना इसका आदि है ना अंत है, वो ये सनातन से चला आया है। राम जी कब पैदा हुए? राम जी कब पैदा हुए? राम जी त्रेता में हुए। सतयुग पहले आया तो क्या त्रेता पहले आया था? पहले सतयुग आया था, हमें मालूम है। सतयुग में कौन राम की पूजा करते थे? तो पहले भी बता रहे थे राम थे, वो पहले भी राम थे। राम आते सतयुग में यार, ना त्रेता में यार राम, तो फिर सतयुग में कौन राम आते? तो राम तो राम ही होते हैं, राम तो सभी में आते हैं। हमें ये बताइए, वहाँ कौन राम थे सतयुग में? 4 युगों में बताते हैं हमारे गुरुजी भी, 4 युगों में राम ही हमारे जैसे श्री राम है जो अयोध्या में जो थे। सतयुग में राम को अवतार भाव
पूछ रहे हैं हम आपसे, सतयुग में राम जी हते तुम्हारे? हमारे गुरु जी बताते हैं राम थे। हते राम? हाँ, आपके कबीर सतयुग में राम भाई साहब, बोलते हैं। सतयुग में राम हते आपके? राम पहले हमारे कबीर जी को छोड़ा, हम कबीर जी को तो इतनी जगह से सत्य करें आपको कि आपकी बोलती बंद हो जाने। जब कबीर जी को हम नाम ले, अब हम कबीर जी नहीं, तो हम तुम्हारे राम की पूछ रहे हैं। तुम्हारे राम जी हैं, सतयुग में कौन राम हते तुम्हारे? फिर त्रेता में आए राम, और द्वापर में कृष्ण आए कि नहीं आए? वही राम है, ऐसे आते हैं हर समय में, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। सतयुग में कौन राम थे? हम उनको अब तारीफ मान रहे हैं, पूछो बताओ। अब एक बार कृष्ण आए, शंकर जी आए, ऐसे जो राम का हमारे रूप है। कछु पता नहीं है सर पैर को? सर जैसे कि इनका कहना है, आपको कछु सर पैर को पता नहीं है? जो हमारे जो सनातन में आया भाई, हम तुम्हारी बात बिल्कुल बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपको कोई पता नहीं है, आपके गुरुओं ने यही बताया है कि राम ही सब कुछ हुए हैं। चाहे सनातन में मान लो, चाहे आगे मान लो, चाहे पीछे मान लो, राम ही सब कुछ हुए हैं भाई। तो हम ये बात नहीं मान पाएंगे। अब सुनो, सब हम आपको मना नहीं रहे, शास्त्र को मानत थे कछु? शास्त्र मानत? तो हमारे ग्रंथ है, हमारे शास्त्र वेद मानत? वेद मानते हैं, वेद मानते हैं। क्या वेद होत? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होत? हाँ जी। कौन कौन होत वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद, ये 4 वेद है। 4 वेद होत? हाँ, 5 होत वेद। नहीं 4 वेद हमारे गुरु ने बताया, 4 वेद यही तो है कि ये तुम नई मुँह में लाते हो तो 5 कहाँ से आ गए? 4 हमारे सनातन से आए। तुम्हारे वेद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, कैसे कह रहे आपकी हैं? गीता जी में लिखो और रामायण में लिखो, पहली भक्ति संतन का संगा, दूजी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5 में वेद में भक्ति का प्रकाश है। हम थोड़ी कह रहे रामायण कह रही, और रामायण तो कहीं 5 वेद है। 5 वेद रामायण पढ़ी हमारे आपने? गुरु तो नहीं बताते। नहीं, हमारे गुरुओं ने तो नहीं बताई। आपने पढ़ी रामायण? सबसे पहले आप बताओ, पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? भाई हम पढ़े हैं। सुनो, तुम क्या है, संत रामपाल जी के जितने शेष है जो भ्रमित करने फिर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने सही कहा था, हमारे गुरुओं ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम। तुम पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं, तुम खराब हो बुद्धि खुल जाए, उन्होंने कही थी कि नंतर तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, भ्रष्ट करते हो तुम लोग। बुद्धि खुल जाए तो तुम हमारे यहाँ से भाग जाओ, हम ठन गोपाल नतीजा रह जाए, हमें कौन ने पूछे। हमारे गुरु सब मने करते हैं कि तुम लोग भ्रमित करते हो। तुम्हारे जितने रामपाल जी महाराज के हम आपसे एक बात पूछे, पूछ लो। आप गीता जी को मानत? हम मानते हैं। हमारे जब धर्म हमारे शास्त्र हमारे तो सनातन की मानत हो, पढ़ी है थोड़ी बहुत? हमारे गुरु पढ़ते हैं। हमारे गुरु पढ़ेंगे, बताएंगे हमें। जब हमारे गुरु पढ़ते, हमारे जब सियाना हमारे बाप बैठो, गुरु पढ़ेंगे, मोड़ा कैसे पढ़ सका? हमें क्या मोड़ा नहीं पढ़ सकता। नहीं कहा बाप बैठो तो बाप बैठो तो बाप पढ़े। आप पढ़े जो अपने बच्चे को स्कूल में पहुंचा जो बाप पढ़े, बच्चा उन्हें भी नहीं पढ़े आपके क्या स्कूल में? नहीं तो जो उल्टा जवाब, श्री राम, जय श्री राम। हमें ये बता, हमने आपसे केवल, अरे भैया आपसे हमने जब पूछी, पहली बात तो इस तरफ से जयकारा नहीं लगना चाहिए, आपसे हमने तो कट कर देंगे। आपसे हमने जो पूछे, आप वो बात को जवाब दो। आपने कही, हमने आपसे कही आप पढ़े, आपने कही हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाप पढ़े। तो हम आपसे पूछे भाई कि भैया आप तो पढ़े हो, आपके बच्चा हो जाए तो आप पढ़े हो, आपके मोड़ी मोड़ा तो पढ़े नहीं। सुनो हमारे शास्त्रों में, सुनो हमारे जैसे हमारी भागवत बैठा, तो भागवत में कथा बैठा जैसे, तो फिर हमें वहाँ पे समझाते हैं, तो कहीं हम उनकी भागवत में हम जाके बैठ जाए का? हम बैठ जाए? तुम पढ़े गुरु जी को माना, सुनो तुम पढ़े गुरु जी को माना, तो तुम गुरु बन गए का? हमारे गुरु जी गुरु नहीं बन गए। हमारे गुरु जी तो सुनो पहले, हमारे गुरु जी इंटरनेशनल चैनल पे, हमारे गुरु जी हमें नहीं बताओ, इंटरनेशनल चैनल पे जब भी एक वर्ड निकालत मुँह से, तो पहले गीता वेद पुराण खोल के दिखाओ, तो के जो लिखो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अब सबकी आंखें तो नहीं फूटी, सब जने देख रहे ना। तुम्हारे गुरु जी जब भागवत का खोल के दिखाओ तो आपको इंटरनेशनल आपके भागवत हमारे गुरु भाषा थे, भागवत भाषा, हाँ खोल के भाषा थे। हाँ लाल कपड़ा में बंदी तू की पूजा करके और हमें ढाक के रख दी। आपको नहीं पता हो कि बाचत है कपड़ा बोल के बातें हैं। अगर एक कथावाचक की भागवत अगर आप हमें दिखा दो, हम आपकी गुलामी करेंगे। एक कथावाचक की दिखा दो कि ये भागवत खोल के पढ़ के बात के सुना रहे हैं। नहीं तो ऐसी ये चैलेंज आप नहीं दे सकते इस पैमाने पे। नहीं, ये बात नहीं।
सुनो, हम अपने धर्म गुरुमन की नहीं तो हम थोड़ी में ये बर्दाश्त करेंगे कि तो हमारे गुरुमन की करो। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम बर्दाश्त की बात नहीं कर रहे, हम आपसे तो हमारे अज्ञानी थे कि हमारे गुरु हमारे ढोर हते भाई साहब, हमने अज्ञानी कभी नहीं है। हमारे गुरु जी आपके गुरु आप निंदा हमारे गुरु। सुनो, ये बात हमें अच्छी नहीं गंगन हते, ढोल नहीं कह रहा, गंगन हते आपके गुरुजी। आपके गुरुजी गंगन हते, नहीं तो ढोल नहीं कह रहे। सब गौ है, बताते सब भाई साहब गौ है। आपके जो गुरुजी हते गंगन हते, गंगन माने तो जानते हो, गंगन माने गऊ को बछला की तरह, माने ऐसे हते। भी बछड़े हैं, गौ आप भी गंगन हो, आप भी गंगन हो। गंगन को मतलब का को हमें ये बताओ, तुम गंगन का मतलब का नहीं, तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हारे रामपाल जी महाराज के माताई बाप हो, उनके पानी पड़ा तो ये पाप ही है कि नहीं? होते तो हम आए जात, पहले तुम अपने ही पे तो आओ, जैसे अपनी शास्त्र पे बात चली होती है, हम पाँव पढ़वा दे, तुम ऐसा पढ़वा दे। पहले हम आपसे जो कह रहे हैं इतने बताओ कि आपके जो गुरु जी हते उन्हें कब हम खोल के दिखाई गीता आपको? हमारे बाँचा थे, हमारे तो भागवत बाँचा थे, और हम उनकी बात जो भी कह रहे थे हम मान लेते। हमारे उनने कह रहे कि रामपाल की किताबें नहीं पढ़ी हो, हम नहीं माने, तुम ये को नहीं कि उनने कह रहे कि तुम इनकी किताबें नहीं पढ़ी हो, काहे कि तुम पगा ले आ जाओ, तुम पगा ले आवे फिर रहे सब रन की लाने, तुम ऐसी भांग पे आ दे तो उनके लाने के भी पगा ले आ जाता है, वो उन्हें के तुम उन्हें की भी पगा ले आने भागते हो। हम बताया भांग कैसी प्यादित, इंटरनेशनल चैनल पे प्यारा है हमारे गुरुजी तो भांग, और भांग ऐसी प्यादित कि आजीवन चढ़ी रहेगी, कभी उतरती नहीं है। तुम्हारे गुरुजी प्यादित जोन भांग बात तो तुम्हारी शाम के पियस तो सुबह उतर जात, जोन भांग पियाउत हुए बस शाम के पियस तो सुबह उतर जात। हमारे गुरुजी ऐसी भांग पियाउत के पूरे जीवन में चढ़ी रहती, जो नशा भक्ति को नशा, शास्त्रों का नशा, ग्रंथों का नशा ऐसा चढ़ जाता है जो सर पे चढ़ के बोलता है। आज हम आपसे कह रहे हैं, आप एक ग्रंथ में आप प्रमाण दो, कहाँ लिखा है कि राम राम का नाम जाप करना? हमें ये बताओ कहाँ लिखा है? कौन सी गीता में लिखा है राम नाम ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय? कहाँ लिखा है? राधे राधे लिखा है गीता में। कहाँ लिखा है? हमारे अनुराधाचार्य कौन सी अध्याय में लिखा है? बताते हैं, हमारे अनुराधाचार्य बताते हैं, अनुराधाचार्य राधे राधे लिखा है गीता में। कौन सी जगह लिखो, हमें प्रमाण तो दो। आप क्या बता रहे हैं वो कहाँ, कौन से अध्याय में? सबको पढ़ना वो नहीं है वहाँ पे, हमारे गुरु अलाउ नहीं करे, ठीक है, सब के लाने अलाउ नहीं है, हमारे पे पढ़ते हैं जो पढ़ने के लायक होते हैं, और तुम लोग अभिमान कर रहे हैं उनकी इज्जत नहीं कर रहे, गीता की इज्जत नहीं कर रहे, न वेदन की न पुराण की, सब वही पढ़ेगा, तुम जैसे नहीं पढ़ पाओगे नकली। मैं आपके पहले पुरखा भी नहीं पढ़ते, हमने जो भी सुनो, आपके पुरखा भी नहीं पढ़ते। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपके पुरखा भी नहीं पढ़ते, पहले पंडित जी को पढ़े को अधिकार है। तो आज से 50 साल पहले 100 साल पहले चले जाओ, आपके पुरखा नहीं पढ़ते, अन्य जाति नहीं पढ़ती। आज तुम काय पढ़े पहुंचाए अपने मोड़ी मोड़ा को अच्छे स्कूल में? आपके पंडित जी के मोड़ी मोड़ा पढ़ ले और बे नौकरी करें, बे बताए तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा होने की चाकरी करें। आज तुम अपने मोड़ी मोड़ा काय पढ़े पहुंचाए? पे तो उनकी किस्मत है, पढ़े सो पढ़े हो, नहीं तो मन जिगे पे पढ़ने आ सो पढ़ ले, नहीं पढ़ने आ सो पढ़े, काम धंधो करे का काम नहीं है। नहीं, आप तो नहीं पढ़ाओ अपने मोड़ी मोड़ा, आप तो नहीं पढ़ाओ, ये तो पढ़े जो जिन्हें पढ़ने से पढ़ ले। अब भागवत तो पंडित ही भाषे, तुम जो जागो के सूद बेस और इनको बैठा दो, लिखो कितने लिखो जो भागवत में लिखो जो, कहूँ पंडित ही बाचे भागवत कितने लिखो जो, तो लिखो है कितने हमें बता दे गीता में। भाई साहब कौन सी गीता में लिखो? मैं जानता हूँ पंडित जी ने कौन सी गीता लिखी तुम्हारी में जो लिखो हुए कि केवल पंडित जी पढ़े वो गीता को? कौन सी गीता में लिखो? हमारे अनद्राचार बताते हैं और देवकी नंदन भी बताते हैं कि भाई देखो इनके सिवाय, हमारे सिवाय जो पढ़ने का अधिकार सिर्फ इनको है और किसी को नहीं है। आपके देवकी नंदन जी जो कह रहे थे वो हमें पता है, इसलिए कह रहे हैं कि जब सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल रखी इंटरनेशनल चैनल पे, आज बच्चा बच्चा जागृत होगा, उसे बच्चा बच्चा को वेद पुराण को ज्ञान होगा। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, पढ़ो लिखो है, तो बे ओहन को छोड़ के नकली पाखंडियन को और बे तैयार है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रहे, अपना कल्याण करा रहे, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। ऐसे बोल रहे हैं। सुनो तो पाखंडी कह रहे तुम, हमारे गुरु पाखंडी होते तो जेल में बैठे होते, तुम्हारे गुरु तो जेल में बैठे। भाई साहब हम आपसे पूछें, हमारे गुरु पाखंडी नहीं है तो हमारे जेल में नहीं है, तुम्हारे यहाँ से तुम बैठे। आपके गुरु पाखंडी नहीं है? नहीं है। हमें यही तो पूछा है, आपके गुरुजी ने आप कहूँ बताओ है कि गीता में जो लिखो कि गीता नहीं पढ़े? हमारे गुरुजी ने जब हम कह रहे हैं उनमें सब मतलब नहीं है, कथा भी बांचेंगे, हम नहीं बांचेंगे, बे बांचेंगे तो रोटी भी खाएंगे, तुम्हें नहीं खाने? नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? तो खाए जाओगे ना। पंडित जी थोड़ी है कि हमें सब भागवत वाचन लगे तो फिर तो सबके घर घर की वाचन लगे। कल्याण पंडित जी को कराओ ना कि तुम्हें कराओ? पंडित जी करवाएंगे कल्याण। पंडित जी अपना कल्याण कहाँ के तुम्हारा हमारा करवाओ, जैसे हमें पहुंचाओ के आरतियां ले जाओ और गंगा जी में सराय आओ तो तुम्हारे माँ बाप सुरक्षित पहुंच जाएंगे, और अपने उनको जैसे भोग लगाओ, जैसे कौआ आते हैं जैसे उनके लाना भोग लगाओ तो अपने पुरखा खुश होते हैं उसमें, तो उनको सुरग मिल जाता है। तो भाई मोक्ष होता है, तुम
कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे धर्म गुरुगण ने बताई है। आपने कही कि हमारे गुरुजी के लगत की अस्थियां ले जाओ, गंगा में सड़ा जाओ और लौट के आके पुरखा मतलब कंगन को खुआ दो, सो तुम्हारे पिताजी अफाय जाते थे। हाँ बिल्कुल अफाय जाते। तो हम वही तो कह रहे हैं कि एक दिन पंडित जी खा ले, आपने खज्जो आपने घरे पंडित जी खा ले, सो आपने अफाय जो 2 दिन आपने खज्जो पंडित जी खा ले। हमन उपवास ही रहते हैं भैया। भाई साहब ऐसी बात नहीं, हमन को उपवास होते हैं, हमन उपवास कराते हैं। देखो सोमवार को करत, मंगल को करत, और 9 देवी है तो 9 दिन रात हम 9 दिन कछु खात नहीं है आप 9 दिन? 9 दिन फल फल खात, फल फल सुबह नहीं खाओ तो वो तो खाने यहाँ देखो ये तो नहीं। आपके पुरखा तो साल भर में या एक दिन खा ले, सो अपने रहते यार तुम 1 महीना नहीं चला पाए। पुरखा तो पंडित जी खुआ देते, आपके पंडित जी एक साल में खुआ देते एक बेर में, और साल भर अपने रहते। तो तुम 1 महीना के लाने मान जाओ, हम पंडित जी से खुआ देते 1 महीना। तुम यार बदनाम बेफाल तुम यार बातें कर रहे। नहीं जी यार, हमें देखो हमारे गुणगन के पेट यार तुम बहुत बोल रहे। देखो हम देखो तुम्हारे आए, देखो तुम्हारे समागम में तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे गलत नहीं बोल रहे। नहीं गलत नहीं बोल रहे, हमारे गुरुगन को गलत बोल रहे हैं। आपके गुरुगन को गलत नहीं बोले, हम आपके गुरुगन की पोल जरूर बोल रहे हैं। पोल काय की खोल रहा, तुम क्या बताओगे? हमारे सनातन में जो चलो आओ तो तुम बंद कर विवाह को हो गए, ये ठेकेदार हो खत्म। हमें होली खेल ले, हमें होली को समय आगा लो, हमें होली खेल ले। आप कीचड़ में गिर जाओ, कीचड़ में खेलता ही है, मोबाइल में गिर जाओ, हम जा रहे मथुरा में जाओ। साल में आता है साल में आओ तो चाकू में लौटने पर है, हम तो लौटेंगे। अब बताओ, तो बहुत मस्ती के लिए आता है भाई साहब, इन्हें गू में लोटे से मस्ती मिलत, मौज मस्ती मिलत। देखिए आप हमें ये बताओ, सुनो तो इन्हें कहते ही अंध भगत, इन्हें ये कहते अंध भगत, जिन्हें गू गोबर में लोटने से इन्हें आनंद मिलता है, इन्हें अंध भगत कहते हैं। यही है वो अंध भगत। क्या बताओ, साल में एक बार त्योहार आ रहा तो के आनंद के साथ मनाना चाहिए के एक जगह घर में पार के मनाना चाहिए। गू गोबर खाए से या गू गोबर में नहाए से आनंद मिलत। आप भाई साहब सुनो, तुम्हें एक जो शुद्ध गाय का एक मूत्र पी लोगे नहीं तो आपकी जितनी बीमारियां सब नहीं खत्म हो जाएंगी। और सुनो एक बात तो सुनो एक चीज आप सुनो थे, आप अगर गोबर थोड़ा सा गौ का गोबर खा लोगे तो तुम्हारी मानसिकता थोड़ी खुल जाएगी, आगे जो अभी बंद है। बिल्कुल सही कही आप, उनकी गोबर खुआ के हमन तो खाते हैं, जब वही तो खुली है आपकी बुद्धि। आप क्या हमारे तो पंडित जी ने जो कह रही वही सही है, वही सही है। हमन को तो जोड़ने कह रहे हमारे तो गोबर खा लो तुम्हारा मोक्ष हो जाए, गू खा लो मोक्ष हो जाए, उन्हें कह रही बस गू गोबर तो एक ही चीज है। हम तो गोबर खा लेगा, वो तो गौ को गोबर है, वो तो देखो गणेश जी, देखो हमारे गणेश जी को लीपर भी करा था मन उनको, और उनको गणेश जी को भी बनाओ था मन उन्हीं से, तो कहा भी पवित्र है गाय को गोबर पवित्र। भाई साहब एक दिन पंडित जी को खुआ दो कि पंडित जी आप खा लो गोबर को। पंडित जी का हमारे देव की नंदन खाते, हमारे देव की नंदन ने खाओ है, हमारे और हमारे ठाकुर ने खाओ है, हमारे खाते हैं अनुराधाचार्य हमारे। हमने तो नहीं देखो इंटरनेशनल चैनल पे जब लेके पहुंचे उनके सामने थोड़ी आप सबके सामने खा के उनने जे कही थी, सुनो हम हाथे वही में बैठे थे, हम डिबेट में सुनो हम बैठे थे, उनने जा कही थी कि देसी गाय को ले आओ, ठीक है, और गाय नहीं चले तुम्हारी। एक मिनट सुनो, और गाय का खात, और गाय का खात नहीं देसी गाय चले, और गाय का खात नहीं देसी चलेगी, और देसी गाय का खात पहले हमें जो तो बताओ भाई साहब। देसी गाय घर पे बंदी रहती, हाँ तो हम और कौन गाय को घर बांधे हैं, तो बना कोई घर पे बंधे तो बे गाय क्या है कि बे देसी गाय अमृत बन जात का चारों खासू नहीं, बे कुछ गाय ऐसी छोड़ दे तो बे कछु खा लेते हैं जी। की बात है आज तुम्हें जैसे अंध भगत मिल जाए तो बहुत अच्छा देश को उद्धार हो जाए। काय गोबर खाने लगने तो फिर रोटी की जरूरत नहीं बनने, गोबर खाओ जियो, फिर क्या करने, कुछ काम भी नहीं करने। तुम भाई साहब तुमने कभी देखी है कि मुंह पियो तो कितनी बीमारियां पे चल रहा बरो, कितनी रोग कट जाते हैं, और तुम्हें भाई साहब कैसी बात है, तुम काय को पड़ गए, सुनो काय को चक्कर में पड़ गए उनके। अरे रामपाल जी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, हमारी बात सुनो, अब तक हमारी बात सुनो, कितने हमारी बात सुनो, तुम्हें बताई कीने है जब भी हमारे गुरुगण ने बताई। गुरु जी तुम्हारे अस्पताल में तो जाते ना उन्हें, हमारे कब नहीं जाता, हमारे कब गए बताओ, कब उन्हें जाते नहीं जाते, और फिर गोली तो वहां तो लेने ही आता है, गोबर मूत पी लो तो फिर काय के लाने, जब बीमारी होने नहीं है, फिर जब गोबर और मूत पी लेने गाय को बीमारी होने नहीं है, फिर क्या जरूरत पड़ रही है, मैं तो बताया अस्पताल में जाएगी। भाई साहब देखो अस्पताल में देखो, अस्पताल बंद करवा दो, काय को आए पूरी पब्लिक मरी जा रही, पैसा दे दे डॉक्टर को, गोबर खुआओ मूत पिया सब ठीक हो जाने, काय हो तुम्हारे सुनो तुम्हारे रामपाल जी महाराज में बिल्कुल सही हो जाता। हाँ कैसे गारंटी दे रहे, कैसे कहा तुम्हारे पर मार के बीमार सही
सही हो जाए। अब आए तो प्रमाण मानत हो। हाँ भैया हमारा तो प्रमाण मेन चीज है। प्रमाण पे बात नहीं करी तुमने। तो प्रमाण देखो हमारा तो धर्म गुरु बताना तो हम तो भज्जा बेईमान है। फिर बेईमान हो तो फिर हमारी क्या को मानने दो। तो भाई हमें देखो जो चीज सही होती है तो हम माने तुम्हारी बात की हम लाने। आपसे जो पूछ रहे गीता जी में हमने आपसे पूछी कितने लिखो के राम नाम जपने चाहिए राधे राधे बोनी बताओ आपने। अब हमने आपसे पूछी गीता जी में कितने लिखो के गोवाय खाए से मोक्ष हो जाए या गोवाय खाए से आदमी को उद्धार हो जाए। कितने लिखो के गाय को हमारे धर्म गुरु बताते हैं तो देखो हम हमारे इंटरनेशनल पे हमारे धर्म गुरु ने तो ये भी कही थी सुनो हमारे ठाकुर ने ये भी कह दी थी कि देखो ये पुस्तक तुम पढ़ोगे इसका हम नाम नहीं लेंगे इस बुक का। और ये बुक में बहुत गंदी गंदी ऐसी बात शब्द लिखे हैं हमारे देवतन के हमारे देवतन के बारे में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जी इस पुस्तक को लेने से पाप है। पहले हमारी बात मानो। अगर आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत तो हम आपसे बात करें तो हम भाई पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हैं हमें तो लग रहा हो कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। हमें बताओ भाई आप शास्त्रों में कहीं प्रमाण हमें दिखा। शास्त्रों में क्या पूछ रहे तुम जो बताओ कि पहले तो जो बताओ कि अधिकारी गुरु की क्या करते। हाँ तो अधिकारी गुरु हमें कौन है सही गुरु की पहचान कहाँ है हमें वो पहचान बताओ अपने वेदन में। और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा हमें वो बताओ तो हम माने हम नाम दीक्षा लेने को तैयार है। अगर मानो तो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखो हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़कर जिससे तेरा कल्याण होगा। गीता जी को मानत आप पढ़ लीजिए अपने गुरु जी को पढ़वा दीजिए तक जिन्हें ना पढ़ी हो पहचान बताई तत्वदर्शी संत की पहचान। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उसमें कहा है हे अर्जुन ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा सह वेदवित वह तत्वदर्शी संत होगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा। तो जाता होगी उसकी पहचान मंत्र बताओ। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश आखिरी निर्देश है। उस ओम तत्सत का मंत्र केवल तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो ओम सीधा है तत्व सत्य दो संकेतक है वो किसी को पता भी नहीं है पृथ्वी पे वो तत्वदर्शी संत जो होगा वो बताएगा। तो इसके मतलब हमारे गुरु जो आज तक बताते आए वो सब गलत। आप हमें जब बताओ गीता जी में कहा आपके गुरुओं को कहा लिखो वो आपको बताई बात सृष्टि रचना के ओढ़ मूल मध्य हम संसार रूपी पीपल के पेड़ की जड़ से। एक बात बताओ सुनो हम तुम्हारी बात को मानने को तैयार हैं भाई। हम तुम्हारी बात को तैयार हैं और हम कह रहे इतने याद मन में कि हम नाम दीक्षा लेंगे और आज से हम उनकी नाम दीक्षा छोड़ेंगे। लेकिन हमें तुम अपने वेदन में हमें जो प्रमाण करके दो कि जी कबीर जिनको तुम भगवान बता रहे किस आधार पे बता रहे हमें उसे प्रमाण करो। आज नाम दीक्षा ले आज ही ले हम नाम दीक्षा हम दोनों भाई लेंगे हम दोनों भाई चल ले ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 96 के मंत्र नंबर 1 में कितने जगह बताएं वो परमात्मा सह शरीर है मनुष्य दृश्य है जिसका नाम कबीर है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। ऋग्वेद में अथर्ववेद में सामवेद में चारों वेदों में हजारों जगह प्रमाण है। एक जगह नहीं हजारों जगह वो परमात्मा सह शरीर आता है सह शरीर जाता है। काशी लहरदारा तालाब में वो परमात्मा सह शरीर प्रकट हुए थे। वो वहां पर काशी से ही बनारस से सह शरीर सतलोक को प्रस्थान किया था। ऐसी लीला आज तक किसी भगवान ने नहीं की है। आप बताइए किसी ने की हो। ठीक है भाई हम इस बात को हम मानने को तैयार हैं लेकिन हमें तुम थोड़ा सा प्रमाण हमें दिखाओ। पुस्तक आपको अगर चाहिए तो पुस्तक आप स्टॉल बुक स्टॉल पे से आप पुस्तक यहाँ से लेके जाइएगा। गीता तेरा ज्ञान अमृत जीने की राह ज्ञान गंगा कोई भी बुक ले जाइएगा उसमें सारे प्रमाण हैं। तुम्हारा कोई गीता मीता है तुम्हारे पास तो जिससे हम देखे और हम उसमें मंत्र भाई साहब पूरे प्रमाण मैंने जो आपको बताए हैं हमें अगर बताऊं तो तुम्हें जाकर जब तुम्हारे गुरुजी ने लिखवा दी हो तुम तो इतने मतलब उमें हो अंध भगत तुम्हें कहने तुम्हारे गुरुजी ने छपवा दी हो जाए। हम अपने घर में पढ़ेंगे हम अपने घर में पढ़ेंगे तुम्हें मानने भी नहीं है। ठीक है कौन कौन से अध्याय बताए हमें एक बार और बताओ। हमें तुमसे एक मूल तुम्हें घर तक भूल जाना मुझे बताओ ना तुम ले जाओ कैसे ज्ञान गंगा यार ज्ञान गंगा में सारे प्रमाण दे रखे भैया हमारे गुरुगण ने मने करी यार के पास पढ़ता है उनमें यही से तो हम कह रहे हैं भाई साहब के एक बार पढ़ लो तुम्हारे गुरुगण ने मने करी सो तुम्हें पता लग जाए कि काहे मने करी। उनने तुम्हें नोच नोच के खावे के लाने मने करी कि तुम्हें जिंदगी में लूट लूट के खाए। जब भाई साहब बता रहे हैं तुम एक बार पुस्तक को पढ़ लो। चलो ठीक है भैया तुम्हारी ज्ञान गंगा हम ले ले लेकिन वो पढ़ो और पढ़ के मिलाओ प्रमाण है और फिर अपने उन गुरुजी ने ले जाओ जो गुरुजी जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखो हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। इतने कहा नहीं लिखो कृष्ण भगवान ने जा कहा नहीं कि क्या हम जा कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। और शाश्वत धाम का हुआ हमें तक तुम्हें पता है शाश्वत धाम का को सतलोक की तुम्हें जानकारी भी नहीं है। हमें खाका को नहीं है तो स्वर्ग पता है हमें स्वर्ग तक को पता है हमें। तो आपको पूरी जानकारी सब है पूरी जानकारी के लाने आप
ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लो, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लो, उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाए। उस पूरा नॉलेज होने के बाद जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराओ। इसके अलावा बाकी बकवास में कछु नहीं रखो। ठीक है भाई, आपकी कुछ बातें हमें ऐसी लगी हैं, आपने जो शास्त्र और प्रमाण आपने दिए हैं तो इससे हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जब दावे के साथ कह रहे हो कि ऐसा ऐसा लिखा है तो भाई हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और अपने रखी, हमारी गीता रखी, चारों वेद हम देख लेंगे और देख करके अगर मुझे मिलाव अच्छा लगा तो हमारे गुरुगण को अगर लगे बुरा या ना लगे हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अगर सच्चाई तुम्हारी है तो हम नाम दीक्षा लेने को तैयार हो जाएंगे और हमें इस बात को मानते हैं। यही अनुरोध है कि आप इन नकली पाखंडियन के चक्कर में न फंसे रहो, अपना कल्याण कराओ। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवा से पत्ता टूट गिरे बहुत